गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। दोस्तों आज हम देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक विस्तृत है और इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई राजस्थान में 560 किलोमीटर, ओवरऑल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में 570 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। सर्वोच्च चोटी अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर कहाँ पर? माउंट आबू पहाड़ी पर है, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर है। आरएएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था अरावली श्रेणी के सर्वोच्च चोटी, लेकिन उसमें गुरु शिखर नहीं दिया था, कुंभलगढ़ ऑप्शन में था। तो पहली और दूसरी दोनों याद रखिएगा, पहली गुरु शिखर है, दूसरी कुंभलगढ़ है। ठीक है। अब अरावली पर्वत श्रेणी में प्रमुख चट्टानें धारवाड़ एवं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रमुख खनिज सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, संगमरमर पाए जाते हैं। अच्छा, इसी अरावली पर्वत श्रेणी से महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी निकलती है, जो हल्दी घाट और पिपली घाट के मध्य से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी में 3 घाट भी हैं, गोराम घाट, हल्दी घाट, पिपली घाट। ये तीनों दर्रे हैं, पिपली घाट दर्रा, हल्दी घाट दर्रा और गोराम घाट दर्रा। और अरावली पर्वत श्रेणी में 2 क्वेश्चन और सब पूछा जाता है, आप घटना चक्र उठाएंगे देखेंगे कई बार पूछा गया है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, मतलब रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है। तो इसका विस्तार जो है पालनपुर से लेकर मजनू का टीला दिल्ली तक है, जिसको हम दिल्ली रिज भी बोलते हैं। ये राष्ट्रपति भवन बना है ना दिल्ली में, ये रायसीना पहाड़ी पर ही बना है। ठीक है। उसके बाद कल हम देखेंगे विंध्यन पर्वत श्रेणी के बारे में। कल हम एक नया वीडियो लेके आएंगे विंध्यन पर्वत श्रेणी के बारे में। तब तक आप लोग अरावली पर्वत श्रेणी का रिवीजन करिए और नोट्स बनाइए। फिर मिलेंगे दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।